दोस्तों, इस दुनिया के किसी भी इंसान को सिर्फ 7 दिनों के लिए एक छोटे से मेटल बॉक्स में रहने का टास्क दी जाए तब वो इसके लिए फौरन ही मना कर देगा, क्योंकि इस तरह से एक बॉक्स में बिना किसी मूवमेंट के रहना तकरीबन किसी के लिए आसान नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ पॉल अलेक्जेंडर के अलावा। पॉल पिछले 72 सालों से एक मेटल बॉक्स में रह रहे हैं, बल्कि हैरत की बात यह है कि वो इसी मशीन में लेटकर लॉयर्स भी बन चुके हैं। वो कैसे बने, आइए चलकर जानते हैं पॉल की अनबिलीवेबल लाइफ स्टोरी के बारे में। दोस्तों, पॉल जब 6 ईयर का था तब उसे पोलियो हो गया था। ये अपने घर के बाहर खेल रहा था कि अचानक पॉल की तबीयत खराब होना शुरू हो गई। 50 की दिहाई में पोलियो वायरस ने पूरे अमेरिका में खतरनाक हद तक तबाही मचाई हुई थी। सैकड़ों बच्चे पोलियो का शिकार हो चुके थे और मुतादिद बच्चे अपनी जिंदगी से हाथ भी धो बैठे थे। इन्हीं सैकड़ों बच्चों में से एक पॉल भी था जो पोलियो वायरस का शिकार हो गया था। पॉल को अमेरिका के पार्कलैंड हॉस्पिटल ले जाया गया। पॉल की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। तबीयत ज्यादा खराब होने की वजह सांस की बीमारी थी, जिसमें उसे सांस नहीं आ रहा था। पॉल को फौरन फिर मशीन में रख दिया गया, जिस मशीन का नाम आयरन लंग था। इस मशीन में इंसान को लेटा दिया जाता है और फिर इस मशीन के जरिए इंसान के फेफड़ों तक हवा पहुंचाई जाती है। इंसान का चेहरा सिर्फ इस मशीन से बाहर होता है और बाकी पूरा जिस्म इस मशीन के अंदर मौजूद होता है। डॉक्टर को जब पता चला कि पॉल के फेफड़े पोलियो की वजह से मुकम्मल तौर पर खराब हो चुके हैं, तब पॉल को जिंदा रखने के लिए सिर्फ एक ही तरीका था, और वो यही तरीका था कि पॉल को इसी मशीन के अंदर लेटा दिया जाए। 1955 में अमेरिकी डॉक्टर ने पोलियो वैक्सीन तो इजाद कर ली, लेकिन पॉल अलेक्जेंडर की जिंदगी पोलियो ने हमेशा के लिए और मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दी थी। दोस्तों, तकरीबन आज तक यानी पिछले 70 सालों से पॉल अलेक्जेंडर इसी मशीन के अंदर लेटा हुआ है। इसकी बॉडी पैरालाइज हो चुकी है, सिर्फ अपना सर ही हिला सकता है। पॉल ने अपनी पूरी जिंदगी इसी मशीन में ही गुजार दी। खाना पीना भी खुद नहीं खा सकता, लेकिन पॉल ने फिर भी हार नहीं मानी। पॉल ने अगले 18 महीने इसी मशीन में गुजारे थे। पॉल के अलावा भी इस हॉस्पिटल में कई बच्चों को इस मशीन में रखा गया था। पॉल सिर्फ उन बच्चों को देख सकता था। जब 18 महीनों के बाद पॉल को इस मशीन से निकाला गया तो पॉल का जिस्म गर्दन से नीचे पैरालाइज होना शुरू हो गया था। पॉल अलेक्जेंडर का सांस लेना फिर से मुश्किल हो गया था और पॉल को एक बार फिर से इस मशीन में लेटा दिया गया था, जो अब इसकी सारी जिंदगी की साथी बनने वाली थी। लेकिन हैरत की बात यह थी कि पॉल ने एक मशीन में रहते हुए भी अपनी पढ़ाई जारी रखी और एक हाई स्कूल से ग्रेजुएट किया। ये स्कूल नहीं जाता था, बल्कि अपने घर में रहते हुए इसी मशीन में पढ़ाई करता था। इसके अलावा पॉल ने यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी लिया और आखिरकार पॉल एक वकील भी बन गया। पॉल के मुताबिक जब उसके क्लाइंट उससे मिलने आते तो ये उसी मशीन में रहते हुए उनसे मुलाकात करता था। पॉल अदालत भी इसी मशीन में जाया करता था। इसी दौरान पॉल को कई बार इस मशीन से बाहर भी निकाला गया, लेकिन ज्यादा देर तक इस मशीन से बाहर नहीं रह सकता था। इसीलिए कुछ ही टाइम के बाद फौरन पॉल को वापस मशीन में डाल दिया जाता था। आज जब पॉल की मशीन को साफ किया जाता है तो पॉल को अपनी सांस कुछ टाइम के लिए रोकनी पड़ती है, क्योंकि ये इस मशीन के बगैर सांस नहीं ले सकता और ना ही जिंदा रह सकता है। मशीन की सफाई का प्रोसेस बहुत जल्दी मुकम्मल किया जाता है, वरना पॉल अपनी जिंदगी से भी हाथ धो बैठ सकता है। दोस्तों, अपनी जिंदगी का हर काम इसी मशीन में लेटते हुए करता है। दांत ब्रश करने हो, खाना खाना हो या फिर शेव करनी हो, इसी मशीन के अंदर होल भी बने हुए जिनके जरिए पॉल को नहलाया भी जाता है। मगर ये काम पॉल खुद नहीं कर सकता। पिछले 35 सालों से पॉल के साथ एक औरत है जो इसका ख्याल रखती है। पॉल को किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। इसकी पढ़ाई से दिल लगी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अपने मुंह में पेन पकड़कर पेंटिंग भी कर सकता है और टीवी मूवी से शदीद नफरत करता है। लेकिन आप पॉल की हिम्मत तो देखें, ये आदमी मुंह में पेन पकड़कर इसी मशीन में लेटकर एक मुकम्मल तहकीक पर बनाई गई किताब भी लिख चुका है। ये किताब उसकी अपनी कहानी पर मबनी है। पॉल का कहना है कि किताब उसने इसीलिए लिखी ताकि लोगों में जज्बा पैदा किया जा सके कि हालात जैसे भी हो, इंसान को हार नहीं माननी चाहिए। पॉल आज भी आयरन लंग नाम की इसी मशीन में मौजूद है। दुनिया का वाहिद इंसान है जो अपनी जिंदगी के हर काम इसी मशीन में लेटते हुए सरअंजाम देता है। अपनी जिंदगी में बहुत सी कामयाबियां हासिल करने की वजह से इसे नोबेल इनाम से भी नवाजा गया है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की हमारी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। आज रिवायत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज में। दीजिए में इजाजत, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।